नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये आपका समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज ये मिला देते हैं, फिर ये इसका विकर्ण मिला देते हैं, अंदर वाला ये सर्किल मिला देते हैं, फिर ऊपर देखिए ये यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल और यहाँ पर भी ट्रायंगल, तो नीचे भी क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा, वो भी ब्लैक वो भी ब्लैक कलर का। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, ऐसा आपका फिगर बनेगा। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। अगला, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अभिभावक है, पायलट है और गरीब लोग हैं। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, गरीब लोग ले लेंगे, और गरीब लोग में दूसरा ले लेंगे। गरीब लोग जो होंगे वो क्या हो, पायलट नहीं हो सकते, तो कुछ हिस्सा पायलट में जाएगा। ओके, और फिर अभिभावक जो होंगे वो गरीब लोग भी हो सकते हैं और पायलट भी हो सकते हैं, तो दोनों का कुछ कुछ हिस्सा ऐसे जाएगा। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ओके, अगला, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अथवा अक्षरों को चुनना है, संख्या को चुनना है या तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है 24 और 27, तो साथ में देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 और प्लस 3 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आगे वाली संख्या मिल जाएगी 24। अब दूसरे में भी यही तरीका लगाते हैं, 11 में 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि दूसरा नंबर जो है वो 11 है, तो कितना आ जाएगा 33। ऊपर भी 3 जोड़ा था तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे, 33 में 3 जोड़ा 36, तो देखिए आगे वाली संख्या मिल गई। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, दो ऑप्शन आपके सेम हो गए, तो सी वाला चेक करते हैं आप। 15 में 5 का नहीं 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 48। आना चाहिए था 48 लेकिन आ रहा है 50, तो यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। मतलब 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें आपको एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो अन्य तीनों से अलग हो। कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। सभी का अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड होता है 1, डी का होता है 4 और जी का होता है 7। 1 से 4 बनना है तो आपका कितना जुड़ा, 3। जी का होता है 7 गाइस, 4 से 7 बना, कितना जुड़ा, 3। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एम का कोड होता है 13, पी का होता है 16 और टी का होता है 20। 13 से 16 बना, 3 की वृद्धि, और 16 से 20 बना, 4 की वृद्धि। ऑप्शन सी चेक करते हैं। के का कोड होता है 11, एन का कोड होता है 14 और क्यू का होता है 17। 11 से 14 बना, कितना जुड़ा, 3, और 14 से 17 बनना है अब, तो कितना जुड़ रहा है, 3। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, एच का होता है 8, के का होता है 11। 5 से 8 बना, कितना आपका जुड़ा, 3, और 8 से 11 बना, कितना जुड़ा, 3। तो देखिए ये वाला ऑप्शन और ये और ऊपर वाला सेम है, लेकिन ऑप्शन बी में क्या है, लास्ट में 4 जुड़ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका तीसरे से क्वेश्चन मार्क बनाने में अप्लाई करेंगे। तो पहले से दूसरा बनाते हैं। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ए वाई डब्ल्यू सी। ए का कोड होता है 1, वाई का होता है 25, डब्ल्यू का कितना होता है 23 होता है, सी का होता है 3। इससे क्या बनना है आपका, सी डब्ल्यू यू ई। सी का कोड कितना होता है 3 होता है, डब्ल्यू का होता है 23, यू का कितना होता है 21, ई का होता है 5। 1 से 5 बना, कितना जुड़ा, 4। 25 से 23 बनना है तो आपका क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। अब 23 से 21 बनना है तो आपका क्या हुआ, 2 घटा। 3 से 5 बना, 2 जोड़ा। यही तरीका सी टी आई एफ में लगाएंगे। सी टी आई एफ, देखिए यहाँ पर 3 था, ये मैंने 4 जोड़ दिया, तो 1 से 3 बना स्टार्टिंग में, तो आपका 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब यही तरीका सी टी आई एफ में लगाएंगे, तो सी टी आई एफ। सी का कोड कितना होता है, 3 होता है, टी का कोड कितना होता है 20, आई का होता है 9, एफ का होता है 6। पहले 3 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 5,
फिर 20 में 2 घटाएंगे 18, 9 में 2 घटाएंगे 7, फिर लास्ट में 2 जोड़ेंगे हम लोग, 6 में 2 जोड़ा 8। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है? ई का, 18 होता है आर का, 7 होता है जी का और 8 होता है एच का। तो ERGH। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है पासा का, डाइस का। एक घन की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, स्टार वाले फलक के विपरीत क्या आएगा? तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। M1 देखिए, M1। अब पहले फिगर में देखिए, हम लोग पहले फिगर को देखते हैं, क्लॉक वाइज चलेंगे। M1 के बाद क्या आएगा? M2, और M2 के बाद क्या आएगा? हैच आएगा आपका। अब दूसरे फिगर में M1 के बाद क्या आएगा? M3 आएगा, और M3 के बाद क्या आएगा? स्टार। तो हमसे स्टार का विपरीत फलक क्या आएगा पूछा गया है, तो हैच हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में इसको जो है इसके रूप में लिखा जाता है, तो माइग्रेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका माइग्रेंट में लगाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला आपका दिया हुआ है शब्द, इसको लिख लेते हैं सारे अल्फ़ाबेट, STRANDED। तो देखिएगा, इस सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड कितना होता है? 19 होता है। टी का कोड होता है 20। आर का कोड कितना होता है? 18। ए का होता है 1। एन का होता है 14। डी का कोड कितना होता है? 4। ई का होता है 5 और डी का होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है? ये इसके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एक्स, वाई, फिर डब्लू, फिर एफ, उसके बाद SI, फिर JI। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एक्स का कोड होता है 24, वाई का कोड होता है 25, डब्लू का होता है 23, एफ का होता है 6, एस का होता है 19, आई का कितना होता है अल्फ़ाबेट कोड? 9 होता है, जे का होता है 10 और आई का क्या होता है? फिर से 9। तो देखिए 19 से 24 बन रहा है तो आपकी 5 की वृद्धि, 20 से 25 बन रहा है 5 की वृद्धि, 18 से 23 बन रहा है 5 की वृद्धि, 1 से 6 बन रहा है 5 की वृद्धि हो रही है, 14 से 19 बन रहा है 5 की वृद्धि हो रही है, 4 से 9 बन रहा है 5 की वृद्धि हो रही है, 5 से 10 बन रहा है 5 की वृद्धि और 4 से 9 बन रहा है 5 की वृद्धि। यही तरीका माइग्रेंट में लगाएंगे। माइग्रेंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MIGRANT। एम का कोड कितना होता है? 13 होता है। आई का कोड होता है 9, जी का होता है 7, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। ओके, प्रत्येक में 5-5 जोड़ेंगे। 13 में 5 जोड़ा कितना आएगा? 17। फिर 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आएगा आपका, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। अब 9 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 14। अब 7 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 12। 18 में 5 जोड़ेंगे अब कितना आएगा? 23। 1 में 5 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। 14 में 5 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। ओके, इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 किसका होता है? आर का होता है। 14 किसका होता है? एन का होता है। 12 होता है एल का। 23 होता है डब्लू का। 6 होता है एफ का। 19 होता है एस का और 25 होता है वाई का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 225 जो होता है ये आपका 15 का स्क्वायर होता है। 196 जो होता है ये 14 का स्क्वायर होता है। 169 जो होता है ये 13 का स्क्वायर। 121 जो होता है ये 11 का स्क्वायर। 100 होता है 10 का स्क्वायर और 81 होता है 9 का स्क्वायर। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक संख्या घटती जा रही है। तो 13 और 11 के बीच कौन सी संख्या आएगी? 12। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो यहाँ पर आ जाएगा 144। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रैकेट को इसके रूप में लिखते हैं, डियर को इसके रूप में लिखते हैं, तो ट्रेड को कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। BRACKET। देखिए इसके कोड क्या है? 9 3 4 1 फिर 2 8 5। फिर डियर को क्या लिख रहे हैं? डियर के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं DEAR। इसको लिख रहे हैं 6 8 4 3। तो ट्रेड का कोड क्या होगा? ट्रेड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं TRADE।
देखिए टी का कोड कितना है 5, तो 5 लिख दिया। आर का कोड कितना है 3 और आगे भी 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब ए का कोड कितना है 4 और यहाँ पर भी 4 है, तो 4 लिख दिया। फिर डी का कोड यहाँ पर 6 है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर। फिर ई का कोड कितना है 8, तो 8 लिख दिया। तो 53,468, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला, इस संयोजन की सही दर्पण छवि चुनना है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, एक आईना होगा, इसमें चीज़ें उल्टी हो जाती हैं दर्पण प्रतिबिंब में। सबसे पहले देखिए आई आपका वैसा रहेगा, फिर ओ आएगा आपका, ओ का दर्पण प्रतिबिंब वैसे ही रहेगा। फिर एक का दर्पण प्रतिबिंब चेंज होगा आपका, कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये। फिर देखिए 6 है, 6 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। फिर 4 आ रहा है, 4 का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा हो जाएगा आपका। फिर आ रहा है यू का वैसे ही रहेगा। फिर आ रहा है आई का वैसा रहेगा। फिर आ रहा है डी का क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं, तो डी का जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा। ओके, अब बाई आ रहा है, बाई का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, बाई का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा रहेगा आपका। ओके, अब आ रहा है आर का दर्पण प्रतिबिंब ये, तो ये बन गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख ईंट, सीमेंट और निर्माण के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। सबसे पहले निर्माण में ईंट आवश्यक होती है और सीमेंट, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ओके, अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा। सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं, के से बनाते हैं आई। के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 11, आई का होता है 9। 11 से 9 बनना कितना जुड़ रहा है 2। अब आई से बनाते हैं जी का कोड कितना होता है 7। देखिए 11 से 9 बना तो आपका जुड़ेगा नहीं, 2 घटेगा। और इसी प्रकार 7 से 9 से 7 बना है 2 घटा। अब जी से बनाते हैं ई का कोड कितना होता है 5। 7 से 5 बना कितना घटा 2। पीछे सभी में 2 घटा तो आगे भी 2 घटाएंगे। 5 में 2 घटाया 3 किसका होता है सी का। पहला अल्फ़ाबेट सी मिल गया। अब सभी के दूसरे उठाते हैं। एम से बनाते हैं पी। एम का कोड होता है 13 और पी का होता है 16। 13 से 16 बना कितना जुड़ा 3। अब पी से बनाते हैं एस का कोड कितना होता है 19 होता है। 16 से 19 बना कितना जुड़ा 3। अब एस से बनाते हैं वी का कोड कितना होता है 22। 19 से 22 बना कितना जुड़ा 3। पीछे सभी में 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेंगे। 22 में 3 जोड़ा 25 किसका होता है बाई का। तो 2 अल्फ़ाबेट मिल गए सी और बाई। अब सभी के नंबर उठाते हैं। 5 से 8 बनाए कितना जुड़ा 3। 8 से 11 बनाए कितना जुड़ा 3। 11 से 14 बनाए कितना जुड़ा 3। आगे भी 3 जोड़ेंगे। 14 में 3 जोड़ा 17। तो सी बाई 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए विद्युत धारा को आमीटर से मापते हैं या आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापेंगे, आर्द्रता को मापेंगे। तो ऑप्शन सी इस राइट आंसर। अगला, यदि ए बराबर इतना है, लॉट बराबर 47, तो मैट का कोड क्या होगा। देखिए ए का एक्चुअल में कोड क्या होता है 1 होता है। अब लॉट से 47 बनाना है तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख के जोड़ देते हैं। एल का होता है 12, ओ का होता है 15 और टी का होता है 20। 20 और 15 35, 35 10 45, 45 2 47, ये मिल गया। यही तरीका मैट में लगाएंगे। एम का कोड होता है 13, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। तो देखिए ये 14 हो गया और ये 20, तो कितना हो जाएगा 34। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाएं। तो देखिए 3 से 7 बनाया, 4 की वृद्धि हुई। 7 से 11 बनाया, 4 की वृद्धि। 11 से 15 बनाया, 4 की वृद्धि। तो यहाँ से एक सीरीज चल रही 4 जुड़ने की, मतलब सभी में 4 जुड़ रहा है। तो 15 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 19। ओके, फिर 19 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 23। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। आना चाहिए था या बीच में यहाँ पर 19, लेकिन आ रहा है 20। तो गलत संयोजन क्या हो जाएगा, गलत क्रम क्या हो जाएगा 20। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षर समूह का चयन करें। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा या दूसरे से पहले बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग चौथे से तीसरा बनाने में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे से पहला बनाते हैं, तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं डी बी पी आर। तो डी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 4 होता है। बी का कोड कितना होता है 2। पी का होता है 16, आर का होता है 18। इससे क्या बनना है ए एफ एम बी। ए का कोड कितना होता है 1 होता है। एफ का होता है 6, एम का होता है 13 और वी का कितना होता है 22।
4 से 1 बना, कितना घटा 3। 2 से 6 बनना है तो आपका 4 जुड़ रहा है। 16 से 13 बना, 3 घटा। और 18 से 22 बनना है तो 4 जुड़ रहा है। यही तरीका इसमें लगाएंगे जो पूछा गया आपका। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं FIJK। F का कोड कितना होता है 6, I का कोड होता है 9, J का होता है 10, K का होता है 11। पहले 3 घटाएंगे 6 में तो कितना आ जाएगा 3। फिर 4 जोड़ेंगे 9 में 13 आ जाएगा। फिर 3 घटाएंगे 10 में 7 आ जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे 11 में तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 3 किसका होता है C का, 13 होता है M का, 7 होता है G का, 15 होता है O का। तो CMGO, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित भाषा में इसको जो है इसके रूप में कोडित किया जाता है, तो इसको जो है किस रूप में कोडित किया जाएगा। जो तरीका देखिए इसमें लगेगा, इससे बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं UTENSIL। U का कोड कितना होता है 21 होता है, और T का होता है 20, E का कोड कितना होता है 5, N का कोड कितना होता है 14, S का होता है 19, I का होता है 9, L का होता है 12। इससे क्या बनना है आपका, लिख लेते हैं WVGPUKN। W का कोड कितना होता है 23 होता है, V का कितना होता है 22, G का होता है 7, P का होता है 16, U का कितना होता है 21, K का होता है 11, N का होता है 14। तो 21 से 23 बना, कितना जुड़ा 2। 20 से 22 बना, कितना जुड़ा है 2। 5 से 7 बन रहा है, कितना जुड़ा 2। 14 से 16 बना, कितना जुड़ा 2। 19 से 21 बना, कितना जुड़ रहा है 2। 9 से 11 बना, 2 जुड़ा। 12 से 14 बना, 2 जुड़ा। यही तरीका इसमें लगाएंगे आगे जो पूछा गया है। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं DMSFXG। तो D का कोड कितना होता है 4, M का कोड होता है 13, S का होता है 19, F का होता है 6, X का होता है 24, G का होता है 7। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे। 4 में 2 जोड़ा 6, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, और 19 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8। फिर 24 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26, और 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 किसका होता है F का, 15 होता है O का, 21 होता है U का, 8 होता है H का, 26 होता है Z का, 9 होता है I का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष का है, जिसमें आपका पहला कथन है कुछ साइकिल क्या है स्कूटर हैं। तो साइकिल का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, साइकिल का कुछ हिस्सा जाएगा स्कूटर में जाएगा। दूसरा कथन क्या है, सभी स्कूटर क्या हैं बाइक हैं। तो सारे स्कूटर क्या हो जाएंगे बाइक हो जाएंगे। तीसरा कथन है सभी बाइक क्या हैं ऑटो हैं। तो सारी बाइकें क्या हो जाएंगी ऑटो हो जाएंगी। निष्कर्ष है कुछ साइकिल ऑटो हैं, तो बिल्कुल सही, साइकिल का कुछ हिस्सा जा रहा है ऑटो में, पहला सही। कुछ बाइक साइकिल हैं, बिल्कुल सही, बाइक का कुछ हिस्सा जा रहा है साइकिल में, दूसरा भी सही। तो दोनों ही निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं। अगला निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, 343 7 का क्यूब। संख्या बढ़ती जा रही तो 8 का क्यूब आएगा आगे, कितना होता है 512 है। 512 इज़ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।